लेकिन आज हमारे घरों में कलह हो जाती है। छोटा सा बच्चा भी हमारा भेदभाव जानता है। 2-2.5 साल का बच्चा बता देता है कि इसकी मम्मी कौन है और हमारी मम्मी कौन है। आप फिर सोचते हैं कि राम राज्य की कल्पना, अरे राम राज्य की कल्पना कब तक करते रहोगे? समय सब कुछ बता देता है। अब हमें समय को सुंदर बनाना है और राम राज्य की मात्र चर्चा नहीं करना है, उसका आचरण करना है। हर स्त्री को सीता की तरह आदर्श महिला बनना है। कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुप जाएं कांटे, पैरों तले मसलती थी। खून में यदि पैर रंगे हों, खून में यदि पैर रंगे हों, मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की सीता देखो, पल में करे फजीता है, और तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता है। और नाम रखा ले गर ये सीता, नाम रखा ले गर ये सीता, चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, वैसे ही तू रीता है, रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता पल में करे फजीता है, पल में करे फजीता है। तो अपनी बेटियों को वो शिक्षा दो। आज लोग कहते हैं परिवारों में शांति नहीं रही। परिवारों में शांति नहीं रहने का कारण है कि हमने बच्चों का समय खेल के लिए, कूद के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए निकाला है। हर बच्चे के लिए हर चीज़ का समय सेट है, लेकिन एक हमने संस्कार देने के लिए, बड़े बुजुर्गों के पास बैठने के लिए, हमारे आध्यात्म से जुड़ने के लिए, माला पाठ कीर्तन में, आज आप कभी जाकर देखें, यदि कहीं कीर्तन में, धार्मिक स्थलों में बच्चों को ले जाएं तो बच्चे पागलों की तरह खड़े रहते हैं। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है और झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। आज लोग कपड़े भी, हमारे यहाँ क्या प्रेम की परंपरा थी कि कोई आओ किसी के कपड़े पहन लो, महीनों महीने रुक जाते थे। हमारे यहाँ समय कैसा आनंद से गुजरता था, हर त्योहारों में गीत गाने चलते थे। और जैसा कि कहा कि समय हर कुछ बदल देता है, समय की मांग थी, लोग गालियों के लिए भी सुनने को आते थे। शादियों में गीत गालियाँ दी जाती थीं, गालियाँ ने गीतों के माध्यम से प्रेम की एक रस्म थी, उसके लिए लोग मिठाइयाँ लेकर आते थे, गालियों में लोग मिठाइयाँ बांटते थे। इसमें बहुत बड़ा लॉजिक था कि तुम यदि कोई गाली भी दे तो तुम उसे प्रेम का उपहार दो। और आपने देखा होगा यदि शादी में जूता छुपाया जाता था तो नेंग मिलता था साली को, और वैसे ही जूता छुपा दो किसी के, उठा लो तो जूते ही जूते पड़ेंगे। गठबंधन होते था, वो गठबंधन भी गांठ खोलने का प्रतीक था। गांठ खोली जाती थी कि तुम जिंदगी में कोई बंधन को स्वीकार करना, लेकिन जिंदगी में बंधन में पड़े पड़े जिंदगी मत गुजार देना। हमारे आचार्य ने तत्वार सूत्र में भी पहले ही कहा है, सम्यक दर्शन की बात कही, मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया, क्योंकि इसमें भी आचार्यों का कितना बड़ा उद्देश्य था कि तुम बंधे बंधे मत मर जाना, पहले मोक्ष का रास्ता देखना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि किन कारणों से बंधे रहे। तो आप ध्यान रखना, हम भी जिंदगी में सिर्फ दूसरों को नहीं देखें कि किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, मेरी क्या गलती रही, मेरी क्या सावधानी रही, दूसरे ने यदि कहा तो मेरे को क्या ऐसा हो गया जो मैं उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम बर्दाश्त करने की, सहानुभूति की, फीलिंग्स की आदत बनाएं तो हमारे परिवारों में कलह नहीं होगी। हम अपनी बच्चों को ऐसे आदर्श दें, ये नहीं सिखाएं कि बेटा ससुराल में जाकर नहीं झुकना। अपने बच्चों को भी कहो कि बेटा सास ससुर भी, बेटों को भी सिखलाओ कि वो भी एक प्रेम का बंधन है, ऐसा रिश्ता है जो कि तुम एक बेटे बनकर उनका सहारा दोगे, बेटे की तरह हमदर्दी दोगे। और जब प्रेम के रिश्ते होते हैं तो प्रेम के रिश्ते स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ आप सबका जीवन स्वर्गमय बने। जो अहंकार हमारे रिश्तों के बीच में आ जाता है, अहंकार आ जाता है, धन आ जाता है, वो धन नहीं बल्कि धन्यता आए हमारे जीवन में, तो हम सब, आप सब परमात्मा से मिलें। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप परमात्मा से मिले नहीं, गुणगान नहीं करें, आप भी एक गुणगान के अधिकारी बने, आपका भी गुणगान हो, और जो भीतर जाते हैं वो भी तर जाते हैं।
तो हम भीतर जाएं, अपने अंदर जाएं, किसी के ऐब को नहीं, अपने ऐबों को देखें और अपने समय को सिर्फ ज्ञान और वैराग्य में गुजारें, तो हम भी एक दिन परमात्मा हो जाएंगे। आप सबका जीवन भी परमात्मामय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जो आज हवा में उड़ते हैं, जो आज हवा में उड़ते हैं, इस अंतरिक्ष की छाती पर वे भूल रहे अपना गौरव, कल की पुराण की थाती में चिर शांति नहीं दे पाएंगे, अभिमान चलायत होता है और इस वीतराग विज्ञान बिना। विज्ञान आज का धोखा है, विज्ञान आज का धोखा है। विज्ञान सिर्फ पदार्थों का ज्ञान करता है, विज्ञान सूर्य चांद का ज्ञान कर सकता है, विज्ञान मानव कैसे उत्पन्न हुआ इसका ज्ञान कर सकता है, लेकिन धर्म केंद्र है, धर्म प्राण है, धर्म इंसान को कैसा होना चाहिए इसका ज्ञान कराता है। विज्ञान किसी चीज़ को छीन झपट सकता है। फूल एक होता है, यदि वैज्ञानिक से पूछे फूल में क्या है तो फूल के केमिकल बता सकता है, कलर बता सकता है, लेकिन फूल की सुंदरता का आभास यदि करना है तो उसके लिए धार्मिक दिल चाहिए। धार्मिक दिल उसकी आत्मा तक पहुंचता है, उसके उत्पन्न होने तक पहुंचता है। देखने में दोनों एक से लगते हैं, क्योंकि कंकड़ और कोहनूर में से हो सकता है कोहनूर महंगा हो, कोहनूर की कीमत ज़्यादा हो, लेकिन कोहनूर को बो दिया जाए तो वो और कोहनूर पैदा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक संत होते हैं वो बीज की भांति होते हैं। वो देखने में भले ना लगें, लेकिन ये जिस प्रकार से एक बीज पूरे जंगल को पैदा कर सकता है, हजारों पेड़ लाखों पेड़ पैदा कर सकता है, इसी प्रकार से एक संत हजारों संत पैदा कर सकता है। इसीलिए तो कहा है कि भगवान गुरुओं की चरण रज मिल जाए तो जीवन अमर हो जाता है, जीवन चंदन हो जाता है। देखो आज इंसान ने, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। जो आज हवा में उड़ते हैं इस अंतरिक्ष की छाती पर, वे भूल रहे अपना गौरव, कल की पुराण की थाती में चिर शांति नहीं दे पाएंगे, चिर शांति नहीं दे पाएंगे। अभिमान चलायत होता है और इस वीतराग विज्ञान बिना। विज्ञान आज का धोखा है, इस वीतराग विज्ञान बिना। विज्ञान आज का धोखा है। आज विज्ञान ने हमें बहुत तरक्की दी है। आज पशु पक्षियों की तरह आदमी आकाश में उड़ने लगा है, मगरमच्छ की तरह पानी में तैरने लगा है। पानी में पनडुब्बियाँ बहुत तरह की बन गई हैं जिनके माध्यम से, लेकिन आज अफसोस है कि इंसान की तरह चलना नहीं सीख पाया। विज्ञान ने बहुत सारी खोजें की हैं, आदमी के ऑपरेशन किए हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारा विज्ञान तो जीव और आत्मा में भेद, जीव और आत्मा को कैसे पा सकते हैं, जीव आत्मा को, शरीर को कैसे भिन्न किया जा सकता है, इसका तक ऑपरेशन करना सिखाता है। ऑपरेशन करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। आपको पता है हम बाहर का बहुत ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन क्षुद्र को पा भी लेंगे तो क्या होगा? परम को नहीं पा पाए तो भी परम की भावना श्रेष्ठ है। हम विज्ञान को कितना भी पालें, विज्ञान उस तरह से है बलात् चीर फाड़ कर। जब से हमारा विज्ञान ज़्यादा तरक्की कर गया तब से हमारा रहस्य खो गया। रहस्य में कितना आनंद होता था, एक अनुभव होता था, कुछ फीलिंग्स होती थी जो कि एक बहुत मधुरिम होती थी, मधुर होती थी। लेकिन जब से आज हमने सब रहस्य खो दिए हैं, विज्ञान ने सब रहस्यों को ख़त्म कर दिया है। आदमी पत्थर में भी देखता है, पत्थर ही तो है। ध्यान रखना, परमात्मा पत्थर का बना होता है, क्योंकि परमात्मा एक बार भी परमात्मा के गुणों का आरोहण पत्थर पर कर दिया जाए तो पत्थर भी परमात्मा हो जाता है। परमात्म पुद्गल तणी परमात्म संजोग, परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग, और भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। पत्थर की प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन जब हमारे तारतम्य जुड़ जाते हैं, जब हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है, समर्पण जुड़ जाता है, तो वही प्रतिमा
वही पाषाण की प्रतिमा हमारे लिए मोक्ष में कारण बन जाती है। विज्ञान ने तोड़ फोड़ सिखाई है, विज्ञान ने छीना झपटी सिखाई है, जबकि धर्म वीतराग विज्ञान राग की हीनता सिखाता है। वीतराग विज्ञान कहता है जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है, लेकिन विज्ञान कहता है जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है सो भी मेरा है। हम लोग अध्यात्म की बातें करते हैं लेकिन रोग को मिटाना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं जात पात के नाम पर लड़ते रहते हैं, धर्म सिद्धांतों के नाम पर लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि बीमारी हिंदू को होगी मुसलमान को होगी? ऐसी बात नहीं, बीमारी बीमारी होती है। दवाएं कभी भेद नहीं करती हैं कि ये दवा मुसलमान को दी जाएगी तो बीमारी ठीक होगी, ये हिंदू को दी जाएगी तो ठीक होगी। दवाएं तो निष्पक्ष रूप से इलाज करती हैं। हिंदू को भी वही दवा काम करती है, मुसलमान को भी वही दवा काम करती है। हमारे परमात्मा का कितना, कर्म प्रकृति का कहें, कर्म सिद्धांत का कितना अटल और सर्वभौम सिद्धांत है कि कोई भी इसको पाए, कोई भी इस शरीर को पाए। शरीर के सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। खून में आप फर्क नहीं कर सकते हैं, हड्डियों में आप फर्क नहीं कर सकते हैं, फिर मंदिर और मस्जिदों के नाम पर क्यों लड़ते हैं? मंदिरों के नाम पर नहीं लड़े, बल्कि मन को मंदिर बनाएं। हम किसी से मिलें तो ये सोचे कि ये भी परमात्मा हो सकता है। थोड़ी देर हो सकती है, हमारी यात्रा पत्थर से परमात्मा तक की है। हमारी यात्रा पत्थर से परमात्मा तक की है। हम अपने जीवन को परमात्मा में बनाएं, क्योंकि हम जीवन को पत्थर नहीं बनाएं। हम पत्थर बना देंगे, हमारे दिल पत्थर हो गए। हम मंदिरों में झूठी घंटियां बजाते रहते हैं, घंटियां तो बजती हैं लेकिन हमारे दिलों में कोई घंटी नहीं बजती है। हम परमात्मा का अभिषेक करते हैं, हम गंधोदक लगाते हैं, लेकिन हमारा जीवन सुगंधमय नहीं हो पाता है। हम मंदिरों में दीपक तो जलाते हैं लेकिन अंदर अंधेरा का अंधेरा ही बना रहता है। काश हमारे दिलों में एक बार ऐसा दीपक जल जाए, प्रेम का दीपक जल जाए, जो कि सबके दिलों के अंधेरों को मिटा दे। हम क्यों जीवन में नकारात्मक सोच में जीते हैं? हम क्यों जीवन में किसी का विषाद, किसी के घर में कलह कराते हैं? हम अपने जीवन में आनंद को जगह दें, प्रेम को जगह दें, उत्साह को दें, जीवन को विशेष बनाएं, जीवन को विषाद नहीं बनाएं, जीवन को प्रसाद बनाओ, जीवन को प्रमाद में मत गुजारो। क्योंकि होश पूर्वक जो भी क्रिया की जाती है वही पूजा और आराधना हो जाती है, और बेहोशी में जो भी क्रिया की जाती है, प्रमाद में जो भी क्रिया की जाती है, वही विषाद हो जाती है। हम खाना खाने बैठते हैं तो खाने में ध्यान नहीं होता है, हम खाने बैठते हैं तो व्यापार में ध्यान होता है, किसी की और भी कथाओं में ध्यान होता है। हम पूजा करें तो पूर्ण रूपेण पूजा में लग जाएं तो हमारी पूजा सार्थक हो जाएगी। भोजन करने बैठें, हम भोजन तो करते हैं, अफसोस है इस दौर का, इस ज़माने का, कि आज आदमी को भूख भी नहीं लगती। खाने का स्वाद भूल गया आदमी, खाने के नाम पर अंबार लगा रखे हैं, भोजन सामग्री इतनी है लेकिन भूख नहीं, तो भोजन का कोई महत्व नहीं। यदि प्यास लगी हो तो पानी का भी पता चल जाता है, पानी कहीं से अन्वेषण कर लिया जाता है। लेकिन हम धर्म के नाम पर झूठा ही कहते हैं कि हम धर्म में हमारी अभिरुचि है। यदि अभिरुचि होती तो हमारे अंदर नमन का भाव आता, और नमन का भाव आता तो एक दिन हम भी नमन के योग बन जाते। तुम्हारे प्रेम में प्रतीक्षा नहीं है। हमें परमात्मा बनना है तो 3 बातों का ध्यान रखना होगा, एक प्रार्थना, एक प्रतीक्षा और एक आत्मदर्शन। प्रार्थना हम कैसी करते हैं? हमारी जुबान से प्रार्थना होती है, जिह्वा से कभी निकल जाते हैं शब्द। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि हमें पाठ करने चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा, हम धर्म का ज्ञान नहीं करते हैं, हम धार्मिक उच्चारण करते हैं। हम गणित, साइंस, हिंदी ये सब एक बार पढ़ लेते हैं, कोर्स की किताबें एक बार पढ़ लेते हैं, उन्हें दोबारा नहीं दोहराते हैं, क्योंकि जो पढ़ लिया गया वो बाहर का ज्ञान होगा। उसे पढ़ लो और उसके बाद दोबारा उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम धार्मिक पाठों को
हम धार्मिक उच्चारणों को, धार्मिक शास्त्रों, वेद हो, गीता हो, कुरान हो, इनका हम बार बार पाठ करते हैं। पाठ इसलिए करते हैं कि वो आत्मसात हो जाएं, वो हमारे जीवन का आनंद बन जाएं, कि हम जीवन में उनको आत्मसात कर लें। हमारे अभी तो हम देख कर पढ़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आए जब हम देखे बिना नहीं, हमारे हर कृत्य में वो पाठ शामिल हो जाएं, उनके शब्दों का भाव हमारे जीवन में शामिल हो जाए, तो हमारी प्रार्थना शामिल हो जाएगी। जिस प्रकार से कबीर यदि चादर भी बुनते थे तो कहते थे ले लो चादर राम ओढ़ेंगे, भूख लगती थी तो कहते थे राम को भूख लगी है। हमारा उल्टा हिसाब है, कोई अच्छा काम होता है तो हम अपना को श्रेय देते हैं, और कोई गलत काम हो जाता है तो हम परमात्मा को उसका ठौना धर देते हैं कि परमात्मा ने गलत किया। अरे कभी विचार किया करो कि जितने अच्छे काम होते हैं वो परमात्मा करता है, और जितने गलत काम होते हैं वो हमसे हो जाते हैं। परमात्मा में ऐसी लगन लगाओ कि तुम्हारी हर क्रिया में परमात्मा साथ होगा, तो पाप नहीं हो पाएंगे। हम माला फेरते हैं, माला फेरते आप कभी सोचा कि जिस प्रकार से शादी में पटका डला हो तो दूल्हा यदि तेज भी चलता है तो बाराती या घर के लड़के लोग जो साथ वाले होते हैं वो कहते हैं धीरे चलो, पीछे भी कोई है, उसका ख्याल रखो। और कभी अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता है, कोई इस तरह से किसी से हंसी मजाक व्यंग नहीं करता है, क्योंकि पत्नी साथ में है। इसी प्रकार से हमारे धर्म रूपी माला, हमारी धर्म रूपी सहचरणी साथ में होगी, माला हमारे हाथ में होगी, तो हमें ख्याल रहेगा कि हमें कोई गलत क्रियाएं नहीं करना है। हमें कहीं वो हमें सावधान करती है कि देखो किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जरा ख्याल रखो अपनी मर्यादाओं का। हमारे आचार्यों ने धर्म को कोई बहुत भारी काम नहीं बताया, हमने धर्म को सिर्फ औपचारिकताओं से जोड़ा है। हम प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं। एक बीज को भी यदि बोना हो तो हम थोड़े बहुत दिन इंतज़ार करते हैं कि बीज फसल लेकर आएगा, लेकिन धर्म के नाम पर तो हम तो यहाँ उच्चारण करते हैं, हमारा लगन भी नहीं होती है ज़्यादा, और फिर भी चाहते हैं उसका फल तुरंत मिल जाए। तो कैसे फल मिल जाएगा जब बीज को भी प्रतीक्षा करनी होती है। तो हम अपने जीवन में इस आत्मा रूपी बीज को परमात्मा की खेती में बो देंगे, क्योंकि कहा भी है वैराग भावना में, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माई, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे ना।